सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन को पढ़ाऊंगी, जिसका अर्थ होता है हंसाने वाले छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन। अब हास्य बाल कवि सम्मेलन शब्द 4 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हास्य हंसना, बाल बालक, कवि कविता लिखने वाला, सम्मेलन एक साथ एक स्थान पर बहुत से व्यक्तियों का मिलना। बच्चों, कवि सम्मेलन होता क्या है? कवि सम्मेलन एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे कवि जो है वो अलग अलग स्थानों से आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आकर के एक जगह एकत्रित होते हैं और श्रोतागणों का अपनी कविताओं के माध्यम से जो है मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस पाठ में भी एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है छोटे बच्चों के द्वारा। तो इस पाठ को समझने से पहले हमें उसके शब्दार्थ को देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ: अध नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतार काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी श्रेष्ठ। यही आए आइए करतल ध्वनि ना, तालियों से अरसिकेभ्य नीरस जनों को। स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्यलोलुपम खाने का लोभी। तो आइए चलते हैं हम हमारे पाठ के जो है गद्य की ओर चलते हैं। हमारा प्रथम पैराग्राफ: विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण, अनेक प्रकार के वेशभूषा यानी कपड़ों को पहने हुए, चत्वारः चार, बालकवय बालक कवि, मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, संति है अर्थात जो है अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहने हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हंसाने वाली कविता को सुनने के लिए उत्सुक है, संति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर मचा रहे। बच्चों, जैसा कि हम इस पिक्चर में इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जो कविगण हैं वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और संचालक महोदय कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और जो नीचे श्रोतागण हैं वो हंसने वाली कविता को सुनने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। तो आइए ये संचालक महोदय क्या कह रहे हैं सुनते हम। संचालक क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन, अलम मतलब मत कीजिए, कोलाहलेन शोर को मत कीजिए, शोर मत मचाइए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, आज परम बहुत अधिक हर्ष का यानी खुशी का विषय है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य अर्थात कविता को नष्ट करने वाले, तोड़ मरोड़ने वाले, काल यापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा
हास्य यानी हंसाने में अग्रणी कवि समागता यानी हमारे सामने आए हुए हैं। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ पर हमारे इस कवि सम्मेलन में जो एक कविता को तोड़ने मरोड़ने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हंसाने में अग्रणी कवि आए हुए हैं। यही करतल ध्वनि ना, यही आइए तालियों की आवाज़ से वयम एतेषां स्वागत कुर्म, वयम हम सब एतेषां इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। अब उन 4 कवियों में से एक कवि आते हैं जिनका नाम है गजाधर। वो आकर क्या कहते हैं देखते हैं। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अर्थात सभी, अरसिकेभ्यो अरसिकों के लिए, नमो नमः मेरा नमस्कार है। प्रथमम पहले तो, तावत तब तक, पहले तब तक, अहम आधुनिक वेद्यम, अहम में आधुनिक यानी वर्तमान के, वैद्यम चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य करके यानी वर्तमान के चिकित्सकों को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, अपना स्वयं का लिखा हुआ काव्य सुनाता हूँ। स्वकीयम, आइए ये क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने। गजाधर कवि हैं, वो क्या कह रहे हैं। वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सकों के राजा, नमस्तुभ्यम, नमस्कार है तुम्हारे लिए। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई, हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो हरति लेते हैं प्राणों को, वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, वो प्राण और धन दोनों को लेते हैं। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। अर्थात क्या है कि जो गजाधर कवि है वो वर्तमान के चिकित्सकों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि जो है वैद्यराज है चिकित्सकों के राजा, यमराज के सगे भाई तुम्हारे लिए नमस्कार है। यमराज तुमसे तो अच्छे हैं जो सिर्फ प्राणों को लेते हैं, वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो चिकित्सक है वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, चिकित्सा के नाम पर धन भी ले रहे हैं और साथ में प्राणों को भी ले रहे हैं। सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। तो आइए अब जो हमारे अगले कवि हैं कालांतक, वो क्या कह रहे हैं। कालांतक, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र, अरे वेद्यास्तु, वेद्य तो सभी जगह है, सर्वत्र, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे मेरे जैसे, मादृशा यानी मेरे जैसे, कुशला जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। कुशल मतलब योग्य, अर्थात वैद्य तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे, चिकित्सक आपको सभी जगह मिल जाएंगे, पर मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु, ममापि मेरा भी, काव्यम कविता या काव्य, मेरी भी यह कविता, इदम यानी यह, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप, मेरी भी यह कविता सुनिए आप। अब क्या कह रहे हैं कालांतक महोदय। चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा, चिताम चिता को जलते हुए देखकर, वैद्यो विस्मयागतः, वैद्यो चिकित्सक, विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्य में आ गया, आगत यानी आश्चर्य में आ गया, पड़ गया। चिता को जलते हुए देखकर चिकित्सक आश्चर्य में पड़ गया। न अहम गतो, ना अर्थात न प्लस अहम,
न यानी नहीं, अहम यानी मैं, नहीं, गतो गतो यानी गया, न मैं गया, न मैं भ्राता, न यानी नहीं, मैं यानी मेरा, भ्राता यानी कोई भाई। कस्य इदम, कस्य यानी किसकी, यह हस्तलाघवम हाथ की सफाई, अर्थात चिता को जलते हुए देखकर जो चिकित्सक है वो आश्चर्य में पड़ गया। न तो मैं गया न मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। आइए अब हमारे अगले कबीर आ जाते हैं तुंदिला, जिनका नाम क्या है, तोंदूराम। आप इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, तोंदूराम मतलब जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, तोंद, और तोंद बाहर निकली हुई है, इसलिए उनका नाम क्या है, तोंदूराम। तो आइए वो क्या कह रहे हैं, तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य तोंद के ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ को फेरते हुए, तुंदिलो अहम, तुंदिलो मतलब तोंदूराम, अहम मैं, हो अरे, अरे मैं तोंदूराम, ममापि मेरा भी, इदम यह, काव्यम कविता, श्रोताम सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कीजिए। तो आइए वो क्या सुना रहे हैं हमको, परान्नम, पराया अन्न प्राप्त होता है तब दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, जब पराया अन्न प्राप्त होता है तो माँ मत शरीरे, शरीर पर दयाम करू, दया मत करना। हे दुष्ट बुद्धि, जब तुमको किसी के भोजन का निमंत्रण आए तो शरीर पर कभी भी दया मत करना। परान्नम दुर्लभम, पराया अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। लोके शरीराणी, संसार में शरीर पुनः पुनः बार बार मिल जाता है। अर्थात जो है ये तोंदूराम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये भोजन, इनको भोजन बहुत प्रिय होता है, तो ये कह रहे हैं कि कभी कहीं का भोजन का निमंत्रण आए, कभी भी शादी में जाना हो तो वहाँ अनेक प्रकार के जो है भोजन सामग्री मिलती है खाने के लिए। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर आपको भोजन दिखे तो शरीर पर कभी भी दया मत करना। पराया अन्न मतलब भोजन का निमंत्रण बड़ी मुश्किल से मिलता है, पराया अन्न सामने बहुत मुश्किल से आता है, परंतु जो है ये शरीर है, जो हमारा शरीर है, ये तो बार बार मिल जाता है। हम मर जाएंगे तो हमको ये शरीर वापस मिल जाएगा, यानी हम दोबारा जन्म ले लेंगे इस संसार में। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी पुनः यानी वापस से जोर से हंसते हैं। अब जोर से हंसते हैं। अब आते हैं हमारे अगले कवि चारवाक, जिनका नाम क्या है, चारवाक कवि। अब इनको भी सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषण सर्वथा, शरीर का पोषण तो सर्वदा ही उचितमेव, उचित है, यानी शरीर का ध्यान रखना तो बहुत ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, तब ऋण करके अर्थात उधार करके जो है पौष्टिक भोजन, जो पौष्टिक पदार्थ है, एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ जो है वो आप भोक्तव्यम यानी ग्रहण करना। जिनका कहने का मतलब है कि हाँ हाँ, शरीर का ध्यान रखना तो बहुत सही बात है। यदि धन नहीं है तब भी उधार करके भोजन खाना, भोजन पौष्टिक भोजन करना। एवं भोक्तव्य मतलब भोक्तव्यम यानी खाना, उस जो पौष्टिक पदार्थ है उसको खाना। तथा कथ्यति, और कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तथा यानी ऐसा, कथ्यति यानी कह रहे हैं चारवाक कवि। चारवाक जो कवि है वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप सुनते हैं हम उनको। यावत जीवेत, जब तक जीवेत मतलब जीवित रहें, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा
उधार करके घृतम पिबेत, उधार करके घी पिए। जब तक जियो तब तक सुख से जियो और उधार करके घी पियो। श्रोतागण, अब अगले को नहीं, श्रोतागण। तो श्रोतागण जो सुन रहे हैं उन्होंने, उनमें से एक बोलते हैं, श्रोतागण बोलते हैं, आवाज़ आती है, तरही तो ऋणस्य, ऋणस्य अर्थात उधार को, प्रत्यर्पणम कथम, कैसे उतारें, तो उधार को कैसे उतारेंगे। तो चारवाक कवि कह रहे हैं, श्रूयताम, सुनिए, मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य अर्थात मेरी जो बची हुई कविता है उसको सुनिए। क्या सुना रहे हैं वो? घृतम पीत्वा, घृतम मतलब घी को पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत, ऋण को प्रत्यर्पयेत अर्थात उधार को उतारना। किसके उधार को? लोगों के उधार को, जन अर्थात घी पीकर मेहनत करके लोगों के उधार को उतारना। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ यानी जो है कविता पाठों को सुन करके, उत्प्रेरित एक बालको भी, उत्प्रेरित प्रेरित होकर एक बच्चा भी, आशुक कविताम एक छोटी कविता, रचयति लिखता है, हास्यपूर्वकम च श्राव्यन्ति और हंसी पूर्वक सुनाता है। क्या सुनाता है वो? बालक, बालक यानी जो बालक प्रेरित होकर कविता सुना रहा है वो क्या सुना रहा है? श्रूयताम, श्रूयताम, सुनिए सुनिए, भो अरे अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। अब वो क्या सुना रहा है? गजाधरम कवि, गजाधर कवि, चेव और तुंदिलम, तोंदूराम। कौन है तोंदूराम? भोज्यलोलुपम, भोजन का लालची तोंदूराम। गजाधर कवि और भोजन का लालची तोंदूराम। कालांतकम, कालांतक कवि तथा वैद्य चारवाक को तथा चिकित्सक चारवाक को, नमाम्य हम, मेरा नमस्कार। अर्थात उसका जो है बालक कवि ने एक कविता लिखकर क्या कहा है? उन चारों कवि के नाम लिए हैं, गजाधर और भोजन के लालची तोंदूराम तथा कालांतक और चारवाक वैद्य को यानी चिकित्सक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति। काव्यम कविता को श्रावयित्वा सुनाकर हा 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 करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।